नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। वंदित सब सिद्धे धूमचल मणोमम गदिम पत्ते, वोच्चामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली मणिलम। एस सुरासुर मणुसिन वदिन्द तंधोदघायिकम मलम, प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारम्। प्रवचन सार ग्रंथ और इस प्रवचन सार ग्रंथ की सुख अधिकार के अंतर्गत आई हुई पहली गाथा और वैसे गाथा नंबर 53। सुख के स्वरूप का प्रपंच, प्रपंच मतलब विस्तार, उसकी चर्चा, उसके स्वरूप का निर्णय करने के लिए आचार्य देव का उपक्रम वो यहां पर कर रहे हैं। कल हमने इसकी उत्थानिका पढ़ी थी। ज्ञानाद अभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपम प्रपंचयन, ज्ञान सौख्ययो हेयोपादेयत्वम चिंतयति। ग्रंथ आपके पास हो, नई वाली प्रति में कितना पेज नंबर है? 135। और मेरे पास जो प्रति है इसमें है 90 नंबर का पेज, और पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको ऊपर दिख रहा है संस्कृत में। सरल है संस्कृत, जहां मुझे लगेगा कठिन है तो वहां मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान से अभिन्न कौन से सुख का स्वरूप विचार करना है? देखो, बहुत सारी चीजें सवालों में ही उत्तर छुपे होते हैं, ऐसे ही उत्थानिकाओं में ही सारा चिंतन नजर आ जाता है। समझ में आया? अभी आगे क्या चर्चा करने वाले हैं, यदि उत्थानिका को हम समझ गए तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन से सुख का प्रपंच होने वाला है। यहाँ ऐसे किसी सुख का प्रपंच नहीं होगा जिसमें ज्ञान नहीं हो, क्योंकि सुख किसका लक्षण है? कल हम चर्चा कर रहे थे। कई लोगों को लग रहा था कि हम ज्ञान और सुख की अभिन्नता बताते बताते कहां से कहां पहुंच गए, है ना। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला है, सुबह और शाम दोनों टाइम मिलाकर हम सिर्फ एक ही चीज को समझ रहे हैं, सुख को। सुख सुख किसे कहते हैं? शाम को उसका नाम है मोक्ष सुख, सुबह उसका नाम होगा अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख और संसार और मोक्ष सुख, यदि हम इंद्रिय और अतीन्द्रिय को संसार और मोक्ष सुख कहें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जो इंद्रिय सुख है वही संसार का सुख है, और जो अतीन्द्रिय सुख है वही, उसे ही मोक्ष सुख कहते हैं। और वो मोक्ष सुख किसी सिद्ध दशा में, मतलब सिद्ध शिला में मिलता हो या किसी पर्याय विशेष का नाम हो, ऐसा नहीं है। वो स्वरूप है, वो आत्मा का जैसे ज्ञान स्वरूप है ना, ऐसे ही वो सुख भी स्वरूप है। तो उसका अपन यहाँ पर प्रपंच करने वाले हैं। प्रपंच मतलब विस्तार करने वाले हैं। तो इसके अलावा हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट स्पष्ट होना जरूरी है।
कि कौन से आनंद का स्वरूप हमें प्रपंच करना है। क्योंकि जहां हमें ये पता चल जाएगा कि ये सुख हमारा है, इसमें मेरी सत्ता है, यही वास्तविक है, नित्य है, तो हमारा स्वयं जो पकड़ इंद्रिय सुख पर से थी वो ढीली पड़े बगैर रहेगी नहीं। कल हमने दोनों टाइम के व्याख्यानों में निर्णय के ऊपर बहुत बात की कि निर्णय कितना जरूरी है मोक्ष मार्ग में। जैन दर्शन का प्राण है निर्णय, निर्णय के बगैर कुछ भी नहीं है। दुनिया के दर्शन भरोसे पे चलते हैं, जैन दर्शन निर्णय पर चलता है। हमारे यहाँ भरोसे के लिए कोई अवकाश नहीं है, हमारे यहाँ किसके लिए जरूरी है सबसे ज्यादा? निर्णय। निर्णय बिना का भरोसा मिथ्या दर्शन है, और सम्यक निर्णय के साथ होने वाला भरोसा विश्वास वही क्या है? वही सम्यक दर्शन। इसलिए यहाँ पर ये जो स्वरूप का प्रपंच हो रहा है इसमें भी हम क्या बात करने वाले हैं? निर्णय ही तो कर रहे हैं ना सुख के संबंध में, वो सुख है क्या। तो अभी यहाँ पर बात कहां से शुरू की? ज्ञानात अभिन्नस्य, जो सुख ज्ञान से अभिन्न है उस सुख का प्रपंच करेंगे। प्रपंच करेंगे तो उस प्रपंच में क्या काम करेंगे? ज्ञान का एक काम होता है, कल सुबह की चर्चा में ये बात आई थी, हे और उपादेय करना। ये काम भी कौन करता है? ज्ञान ही करता है। तो अकेला निर्णय करके छोड़ नहीं देंगे, बल्कि साथ में क्या करेंगे? इसमें हे क्या है और उपादेय क्या है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो जो हे होगा उसके साथ क्या करेंगे? उसे पकड़ के रखेंगे? नहीं, हे तो कहते ही उसे है ना जो छोड़ने योग्य हो, और जो उपादेय है उसका क्या करेंगे? उसे ग्रहण करेंगे, है ना। तो ऐसे सुख के ऊपर यहाँ पर विचार किया जाने वाला है। पहले अपन इसकी गाथा को पढ़ते हैं, फिर गाथा के आधार से ही जो चर्चा आ रही है उस पर अपन बात करेंगे। अथि अमुत्तम मुत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु ऋणाणं च तः सौख्यम् जं तेषु परं च तं ज्ञेयम्। पद्यानुवाद आप पढ़ लीजिए, आपकी प्रतियों में जो वाला हो, या फिर यहाँ सामने से पढ़ सकते हो, यहाँ से देख लीजिए, सब एक जैसा पढ़ लेंगे। अर्थोनु ज्ञान अमूर्त देखो क्या कहते हैं, अथेसु। अब मूल प्राकृत गाथा निकाल दीजिए ऊपर। हाँ बस यही, आपको सामने देखना हो सामने देखना, स्क्रीन पे देखना हो स्क्रीन पे देखना, लेकिन देखना क्या? गाथा ही है ना। अथेसु, ये क्या होता है? अथेसु, अर्थ ये होता है अर्थ। हम और आप लोगों को एक बड़ी समस्या होती है, प्राकृत समझ में नहीं आती है ना, या संस्कृत समझ में नहीं आती। यदि हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे तो कब समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप ये कहो कि मुझे तैरना नहीं आता, तो फिर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? और पानी में उतरने से पहले आप ये बोलो कि पहले मैं तैरना सीखूंगा फिर पानी में उतरूंगा, तो वो लोग तैरना कब सीख जाएंगे? तो ऐसे ही हमारे जीवन से कुछ भाषाओं की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, और जब हम ऐसा काम करते हैं ना तो एक और बहुत गलत काम हो जाता है इनडायरेक्टली। कालांतर में वो समझ लो वो पूरी भाषा ही चली जाएगी, और वो आचार्यों की विरासत भी हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं उसे, तो आगे वो छपना बंद हो जाएगी, प्रकाशित नहीं होगी। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि दो तरह से जिनवाणी नष्ट होती है,
एक तरीका तो क्या होता है, आप उसे आग लगा दो, है ना, जैसे आतताइयों ने किया है, जो विरोधी विधर्मी हुए उन्होंने हमारे साथ किया है। लेकिन दूसरा जनवाणी को नष्ट किन्होंने किया है? जैनियों ने ही किया है ना। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने पढ़ा नहीं। जैसे आज आपके यहाँ पर कौन से ग्रंथ सबसे आसानी से मिल सकते हैं? जो पढ़ने में हो, जो चलन में हो। एक बहुत बड़ा दौर ऐसा था जब समय सारी अप्रासंगिक हो गया था, समय सार छपता नहीं था ज्यादा। ये तो समझ लो कि गुरुदेव के आने के बाद ये पांचों परमागम का एक नवोत्थान हो गया कि इतने ज्यादा फिर से प्रकाशित होने लगे। ऐसे ही हमने एक संस्कृति विकसित कर दी कि अब हम प्राकृत पढ़ेंगे ही नहीं, संस्कृत को समझने का की कोई चेष्टा नहीं करेंगे। होगा क्या? जैसे कि अभी आप लोग इसके बाद एक शिविर, वो बच्चों की कक्षा का उपक्रम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि बच्चे इस जिन शासन को आगे समझते रहें। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो नियमित स्वाध्यायी हैं, उनके लिए भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि जो मूल विरासत है उसको सहेजने का, संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो उन्हीं स्वाध्यायियों की है ना, जो नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं। जो लोग पढ़ ही नहीं रहे उनसे तो हम क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे तो ये कहना पड़ेगा ना, इसे समझो। और दूसरी चीज देखो, यदि आपको कोई क्रिकेट का फैन हो और उसे विराट कोहली का ऑटोग्राफ मिल जाए तो उसका कितना महत्व है। अच्छा, उसकी फोटोकॉपी करा लो तो उस फोटोकॉपी का कितना महत्व है। और जो एक्चुअल में ऑटोग्राफ लेके आए उसका, उसकी अंदर में क्या भावना होगी उस ऑटोग्राफ के प्रति। कुछ इसी तरह से समझना, प्राकृत मतलब वो मूल उनके चिंतन से और उनकी कलम से निकली हुई भाषा है संस्कृत प्राकृत। ये सोचो आप 1000 साल पहले जाओ, अमृत चंद्राचार्य किन शब्दों के साथ रचना कर रहे थे, किस भाषा में लिख रहे थे, है ना। कुंद कुंदाचार्य 2000 साल पहले उन क्या, क्योंकि जिस भाषा को हम बोलते हैं उसी भाषा में हम विचारते हैं। जैसे कि आप लोगों की जो लोक भाषा होगी ना, आप लोग सोचोगे भी किस भाषा में? उसी, भले आप इंग्लैंड चले जाओ लेकिन आप सोचोगे कौन सी भाषा में? अपनी हिंदी में। सो गुजराती आदमी एमपी में आ जाए लेकिन सोचेगा किस भाषा में? तो ये वाली भाषा जो लिखी है ना कुंद कुंद ने, उन्होंने सोचा भी इसी भाषा में है। समझ में आया? तो सोचो कितना रिलेटिविटी बनती है इस भाषा के साथ। इसलिए हमें कन्नी नहीं काटना चाहिए, हमें दूरी नहीं बनाना चाहिए। और आप थोड़ा लगातार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो शब्द अपने आप अर्थ बनकर आपके सामने उद्घाटित होने लगेंगे स्वयं ही। ऐसा ही है, यही परंपरा है। अभी देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अथेसु। अर्थ यानी होता है अर्थ। ये इस भाषा को प्राकृत क्यों कहते हैं? जो बोलने में आसान पड़े। अर्थ बोलना कठिन है, अर्थ बोलना सरल है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ चलता स्त्री। अब स्त्री बोलना कठिन है लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, स्त्री नहीं बोलता, स्त्री स्त्री। स्कूल, ये स्कूल क्यों बोल रहे हो आप? ये या फिर सकूल बोल देंगे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? बस यही है प्राकृत। ऐसे ही अब कई जगह पर आचार्य कुंद कुंद ने जैसे कि लिंग बताए ना, इत्थि लिंगम, तो स्त्री का लिंग क्या होता है? स्त्री नहीं वो लिखा, उन्होंने क्या लिखा है? इत्थि। आदा, आदा बोलना सरल है कि आत्मा बोलना सरल है? क्या बोलना सरल है बताओ? आदा। जो मुख सुख में आसान हो उस भाषा का प्रयोग हमारे आचार्यों ने किया। और उसका कारण क्या था? सामान्य की बात सामान्यों की भाषा में ही जाना चाहिए। ये लोक भाषा है, बिल्कुल लोक भाषा, जनरलाइज ओरल लैंग्वेज। समझ में आया? संस्कृत तो विद्वानों की भाषा है लेकिन प्राकृत किन की है? जन सामान्य की। बोलो, आत्मानुभूति की बात किसको समझ में आना चाहिए? सिर्फ विद्वानों को या सब जन सामान्य को? सारे जन सामान्य को। समझ में आया ना? तो ऐसे ही अर्थ और अर्थ, तो अर्थ यानी क्या होता है? पदार्थ, अर्थ, वस्तु। इस अर्थ का क्या कहते हैं? अर्थ का जो ज्ञान है ना, अस्थि। अस्थि यानी अस्थि, अस्थि होता है।
अर्थ का ज्ञान होता है, जो नीचे लिखा ना राणम, अर्थ का ज्ञान होता है, कैसा होता है? अमुत्तम और मुत्तम। क्या मतलब हुआ इसका? अमूर्त और मूर्त। और कैसा होता है? अदिंदियम और इंदियम। और कैसा होता है? इंद्रिय और अतीन्द्रिय। अब आप इसका सेपरेशन करो, दिमाग में करो। मेरे पीछे कोई ना ब्लैक बोर्ड है और ना मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ लिखो सुख, एक तरफ लिखो ज्ञान, ठीक है। अब इस सुख को दो भागों में बांट दो, तो क्या हो गया? दो तरफ, एक तरफ इंद्रिय और अतीन्द्रिय, और ऐसे ही ज्ञान को भी दो भागों में बांट दो। क्या हो गया? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, ठीक है ना। अब यहां पर एक आपस में कांटेक्ट बिठा रहे हैं दो चीजों का। क्या? जो इंद्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय सुख में इंद्रिय ज्ञान मिलेगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान। और जो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख की संधि बैठेगी, वो किससे बैठेगी? ऐसे ही मूर्त ज्ञान में क्या मिलेगा आपको? मूर्त सुख। समझ में आया ना? यही तो कर रहे हैं। अति अमुत्तम मुत्तम होता है सुख, कैसा? अमूर्त और मूर्त। अब एक चीज आप बताओ, 6 द्रव्यों में मूर्त कौन सी चीज होती है? मूर्त मतलब समझते हैं? जिसमें क्या पाया जाता हो? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, है ना। आजकल जैसे टेंजिबल और इंटेंजिबल बोलते हैं ना अंग्रेजी भाषा में, बस वही है। जिसको छुआ जा सके, जिसे क्या किया जाए? चखा जा सके, सूंघा जा सके, है ना, और एक देखा जा सके। यही सब चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं पुद्गल। एक आजकल के समय में युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या कह लो, या उनके मन को विचलित करने वाला प्रश्न कह लो, जो लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, उनका प्रश्न ये होता है, यदि आप में हिम्मत है तो आत्मा को विज्ञान से सिद्ध करके बताओ। कहते हैं ना ये बात, करके बताओ विज्ञान से। अब बोलो इसका उत्तर क्या दिया जाए? क्या आत्मा को विज्ञान से सिद्ध किया जा सकता है? करो। यदि नहीं कर पाओगे तो आप युवाओं कैसे जोड़ोगे? आपको आज से शिविर लगा रहे होगा, कहते हैं वो क्लास चालू कर रहे हो बच्चों की, अभी करके बताओ। उन्हें तो हर चीज वैसे ही चाहिए, विज्ञान के पैमानों पर खरी उतरना चाहिए। अब इस गाथा को यदि आप समझ लोगे ना, तो आपकी ये ऊहापोह बाहर हो जाएगी। हर चीज को मेजर करने का, मेजरमेंट का एक पैमाना होता है। समझ में है? जैसे आप लोग दूध काय से नापते हो? लीटर से। और कपड़ा? मीटर से। कपड़ा कितने रुपए लीटर दिया ये पूछते हो कभी? उसे तो क्या बोलोगे? कितने रुपए मीटर दिया, ठीक है ना। हर चीज को परखने का एक मेजरमेंट का स्केल होता है, पैमाना होता है। उसके इतर स्केल से कभी भी गलत स्केल हो और गलत चीज को मेजर किया जाए तो कभी भी नहीं किया जा सकता। भोपाल से इंदौर कितने किलोग्राम है? बोलोगे? क्यों क्यों नहीं बोलोगे? कितने किलोमीटर है, यही बोला जाएगा ना। हर एक चीज का एक मेजरमेंट स्केल होता है। अब आप जरा विज्ञान जो पदार्थों का अध्ययन करता है, उस विज्ञान का मेजरमेंट स्केल बताओ क्या है? मेजरमेंट स्केल। यदि सूक्ष्म से सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी बना लिया जाए तो वो किस चीज को मेजर करने जाएगा? स्पर्श को, रस को, गंध को और वर्ण को। इन्हें तो करेगा ना मेजर। अब आपका मेजरमेंट स्केल है इंद्रिय जन्य, और स्केल तो है कौन सा? इंद्रिय जन्य। और मेजर किसको कर रहे हो? अब बोलो, अब इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या विज्ञान से आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भेद विज्ञान से किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी कम से कम 150-200 बार पढ़ लेना आप, है ना। 150-200 बार तो नहीं, 5-10 बार तो पढ़ना। 5-6 पेज की तो है। देखो ये जो बीच में जो वक्ता को बिठा दिया जाता है ना,
ये जिनवाणी और हमारे बीच में दूरी बढ़ाने का काम करता है। हम लोगों को एक गलतफहमी ये होती है कि ये वक्ता जो है, ये यहाँ बैठ के तो सिर्फ एक ही काम होता है। यदि आपको सेल्फ रिचार्ज कर दिया, सेल्फ मोटिवेटेड, तो मेरा काम सफल हो गया। और मैंने यदि आपको अपने बंधन से बांध लिया तो मैं असफल हूं। और हम सब लोगों के साथ समस्या क्या होती है, हर एक वक्ता आकर बोलता है जिनवाणी के मुरीद बनो, आत्मा के मुरीद बनो, और हम वक्ता के मुरीद बन जाते हैं। मुरीद यानी समझते हो, दीवाने, फैन। समझ में आया? जब तक आप वक्ता के फैन बने रहोगे ना, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। ईमानदारी से कोई भी वक्ता पकड़ लो, गौतम गणधर को भी महावीर बने, भगवान का वक्ता बने का फैन बना छोड़ना पड़ा था। और हम लोगों को अनुयायी बनने का इतना रस होता है कि मान के चलो हमारी श्रद्धा इतनी ज्यादा पंगु हो चुकी है कि हम सोच रहे हैं कहीं कोई तो हमें अपनी शरण में ले ले, और ये भी अपने अहंकार की पुष्टि का एक जरिया बनता है। हम इनके इतने बड़े फैन हैं, हम इनको मानते हैं, हम इनको देखते हैं, हम इनको सुनते हैं। इससे भी हमारे अहंकार को एक बल मिलता है। लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचते हो, आप सीधे अटैच हो। किससे? जिनवाणी से। कभी भी जिनवाणी सुनने के बाद जिनवाणी का वक्ता हाईलाइट नहीं होना चाहिए, जिनवाणी तत्व हाईलाइट होना चाहिए। यदि आपके दिमाग में वक्ता स्ट्राइक कर रहा है तो वो फ्लॉप प्रवचन है, और आपके दिमाग में तत्व स्ट्राइक कर रहा है तो वो हिट व्याख्यान है। आप उस चीज से जुड़ो, वो मूल बात क्या है। तो ऐसे ही आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी को एक बार अपनी स्वयं की बुद्धि से पढ़ना, किसी और की बुद्धि से नहीं पढ़ना। वहां पर इस बारे में ही विचार किया गया कि ये जो अनुभूति होती है, ये जो आत्मानुभूति होती है, ये वास्तव में है क्या। क्योंकि हमने तो ज्ञान के दो भेद देखे, प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें ना परोक्ष प्रमाण की कसौटी पर आत्मानुभूति कहीं पर आता है, और प्रत्यक्ष पर तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। है हम लोगों के पास प्रत्यक्ष ज्ञान? दो तरह के प्रत्यक्ष होते हैं। पहले लोक का प्रत्यक्ष बोलो और वास्तविक प्रत्यक्ष। एक होता है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। बोलो आत्मानुभूति किस प्रत्यक्ष का विषय है? नहीं है पारमार्थिक का भी। यदि पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? पारमार्थिक प्रत्यक्ष बोलते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। सूत्र याद है कि नहीं? आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य मतलब 5 ज्ञानों में आदि के 2 क्या हैं? परोक्ष हैं, और बाद के 3 क्या हैं? तो आप लोगों के पास कौन सा ज्ञान है प्रत्यक्ष में से? अवधि ज्ञान है, मनापर्याय ज्ञान है, या केवल ज्ञान है? और आत्मानुभूति किसको होगी? प्रत्यक्ष ज्ञान वाले को कि परोक्ष ज्ञान वाले को? किसको होगी? थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, और क्या है ना। यदि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में हलचल पड़े और आप लोग इसको स्वयं से पड़ताल करने के लिए उतारू हो, तब तो कोई काम बनेगा। उधार की बुद्धि से काम नहीं चलेगा। ये यहाँ पे मैं बैठ के आपको कुछ बताऊंगा, मेरे भरोसे बैठे रहो। क्योंकि एक वक्ता एक बार में कितनी बातें बता सकता है। मैं जितनी बातें बताऊंगा उसके बाद बहुत सारी बातें रह जाएंगी। ऐसा ही स्वरूप है। क्योंकि वक्तव्य भले कितना ही क्यों ना हो, अवक्तव्य से हमेशा कम होता है। 7 भंगी है ना। भंगी मतलब कौन? वो भंगी नहीं, सप्त भंगी है ना। 7 क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? कॉम्बिनेशन, और क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? 7 भंग बनते हैं। तो उसमें से अवक्तव्य कितने भंग हैं? 4। और वक्तव्य कितने हैं? 3। तो ज्यादा क्या होता है हमेशा? तो मैं यहाँ पर 1 घंटे बोलूंगा, और 1 घंटे छोड़ो, 12 साल तक महावीर भगवान बोले थे। कितने साल बोले थे? 30 साल बोले थे, है ना। 12 साल तक तो उन्होंने साधना की थी। 30 साल तक महावीर भगवान ने अपनी वाणी खिरी। इसके बाद भी बताओ वक्तव्य ज्यादा था कि अवक्तव्य ज्यादा था? और केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान कितने साल बोले? इसके बाद भी वक्तव्य ज्यादा है कि अवक्तव्य ज्यादा है? तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटे में यहाँ बोले हुए वक्ता के वक्तव्य से हम सब समझ जाएंगे, तो ऐसी गलतफहमी मत पालना। देखो मैं आपसे ये कहता हूं, आप अपनी रुचि डेवलप करो।
तो आपके दैनिक व्यस्तताएं आपकी रुचि में बाधक नहीं बनेंगी। आप उन व्यस्तताओं के बीच में ही उस रुचि के अनुसार पुरुषार्थ कर लोगे। एक व्यक्ति कितना कॉलेज में, ऑफिस में, दुकान पर, धंधे में बिजी रहता है, फिर भी वो 20-20 घंटे की वेब सीरीज देखने का टाइम निकाल लेता है आजकल। अरे 20-20 नहीं, आजकल तो 500 घंटे की वेब सीरीज आने लगी। वो टाइम निकाल लेता इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी। ये कैसे निकाल ले रहा है इतनी व्यस्तताओं? वेब सीरीज जानते हैं? नहीं जानते तो आप सौभाग्यशाली हैं। सही बात है ना? हाँ, अच्छी बात है, नहीं जानते कोई बात नहीं है। ये नहीं जानते तो दिक्कत है, वो नहीं जानते ये तो मुझे बताना पड़ता है, मजबूरी है। होती है ऐसे, जैसे कि पहले वो टेली सीरियल तो आते हैं ना, 5-5 6-6 साल चलते थे, बस उसी तरह का एक नया रूप आ गया है अब, जो भी ऐसा ही रहता है। एक तो बिल्कुल आपको फैक्ट बात बताऊं, एक बच्चे ने इंदौर में उपवास किया, 16 दिन का उपवास किया, पूरा 16 कारण का, और बाद में उसका अवार्ड विनिंग हुई। अवार्ड मतलब वो सम्मान होता है ना बाद में, कि भाई कोई 10 उपवास करता है, 8 करता है, तो बाद में उसको बग्गी अग्गी पे निकालने की परंपरा रहती है। तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने कैसे कर लिया ये 16-16 दिन तक कैसे उपवास कर लिया? तो मालूम क्या बोलता है? कुछ नहीं, एक मैंने कौन से देश की बताता है, कोई से देश की 539 घंटे की वेब सीरीज थी, एक के बाद एक एपिसोड आते जाते हैं। कहले कुछ नहीं, वो मैंने डाउनलोड कर रखी थी और बस वो देखता चला गया। तो बस विकल्प ही नहीं आता था। अभी बोलो आप, यहां पर एक क्रिया हो रही है, कुछ नहीं खाने की, नहीं पीने की, और उसी समय इंद्रिय की संलग्नता कहां पर लगी हुई है। अब एक इंद्रिय के विषय में प्रवर्त कर दूसरे इंद्रिय का विषय छूट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतीन्द्रिय का रस आए और तब इंद्रिय जन्य रस फीका लगने लगे तो काम का है। और हमारे साथ ये होता है, हम लोगों की गलतफहमी यहां बैठ जाती है कि हमें स्पर्श जन्य विषय को छोड़ दिया लेकिन रसना जन्य विषय में लग गए, रसना जन्य विषय को छोड़ दिया लेकिन चक्षु इंद्रिय जन्य विषय में लग गए, चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़ दिया तो कर्ण इंद्रिय जन्य में लग गए, और पांचों इंद्रिय के विषय को छोड़ दिया तो मन इंद्रिय जन्य विषय में लग गए। समझ में आया कि नहीं? और ये उत्तरोत्तर कठिन है चीजें। तारण स्वामी के ग्रंथों में 3 शब्द आते हैं, कल रंजन, मन रंजन और जन रंजन। अपने यहां भी आते हैं, मतलब जैन पूर्वाचार्य शास्त्रों में भी आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? और इनमें से आगे आगे का जो रंजन है ना, रंजन यानी होता है राग। समझ में? आगे आगे का जो राग है वो उत्तरोत्तर कठिन कठिन है, मतलब कठिन इन द सेंस उसे छोड़ना मुश्किल है। जैसे कि कल रंजन, कल यानी होता है शरीर, शरीर को रंजायमान आदमी छोड़ सकता है यदि उसे क्या मिलने लगे? मनोरंजन, मनोरंजन जिसे बोलते हैं ना। यदि आपका मनोरंजन होने लगे, जैसे कि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 4-4 शो देखे आए, तो पता चला कि एक पॉपकॉर्न के पैकेट में ही वो 4-4 शो देखाएगा। कैसे कर लिया भाई? इतना सा खा के, इतना सा पी के, क्योंकि किसी और इंद्रिय से वो पूर्ति हो रही थी। लेकिन इस मनोरंजन को भी छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। कब? मनोरंजन को तो छोड़ भी दे, यदि जनरंजन, यदि दुनिया के सामने थोड़ी प्रतिष्ठा मिलने लगे, जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए लोग क्या कहेंगे, यदि इतनी सी चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए तो हम मनोरंजन को भी छोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मान के चलो आप यहाँ प्रवचन में बैठे हुए हो और उसी समय मैच आ रहा हो, क्रिकेट मैच, और आपको क्रिकेट की रुचि हो, तो अब क्या करोगे आप? अरे अब यहाँ पे यदि मैं मोबाइल चला लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना? या बीच में से उठ के जाऊंगा तो क्या करेंगे? अब ये लोग क्या कहेंगे में आप मनोरंजन छोड़ सकते हो रहा है कि नहीं? हमारा ये राग शिफ्ट होता चला जाता है, और ये शिफ्ट होते हुए राग को हम ये समझने लगते हैं हम इस राग से निवृत्त हो गए, बस और कुछ नहीं हो रहा है। अनादिकाल से यही परंपरा चल रही है, राग शिफ्ट हो रहा है। इसका राग गया, इसका राग हो गया, इसका राग गया, इसका राग हो गया। तो जब इसका राग जाता है ना तो हम अहंकारी हो जाते हैं कि देखो हमें राग नहीं रहा, हमें ये चीज। लेकिन वो व्यक्ति कहां किस राग की पुष्टि कर रहा है हमें नहीं मालूम। अक्सर लोग एक बात कहते हैं, हमसे तो अच्छे ही है। यदि कोई थोड़ा सा किसी क्रिया विशेष को करने लगे तो हम क्या कहने लगते हैं? हमसे तो अच्छे हैं ना। तो उनसे प्रश्न करो कि वो हमसे अच्छे आपने किस आधार पर तय किया? तो
उत्तर ये मिलेगा कि तुमसे ज्यादा कष्ट सह रहे हैं, तुमसे ज्यादा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास को सहने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो उन्हें एक काम करो, कुंभ के मेले में लेके जाओ। गर्मियों में भराता है, अभी 2-3 साल बाद फिर भराने वाला है उज्जैन में, और हर साल शायद कहीं ना कहीं भराता ही रहता है। उसमें कई बाबा ऐसे आते हैं जो 20-20, 30-30 दिन तक खाते पीते नहीं है, 20-20, 30-30 दिन तक नहीं खाएंगे पिएंगे, और गर्मी में क्षिप्रा नदी के तट पर इतनी बॉडी अपनी रेत के अंदर घुसा के चारों तरफ धूनी रमा के, है ना, और नाना प्रकार की क्रियाएं, हाथ ऊंचा कर लेगा कोई, कोई कुछ कर लेगा, और इस तरह से क्रिया करते हैं। अभी बोलो, कष्ट सहने के पैमाने से यदि कोई आदरणीय हो जाए तो बोलो हमारा माथा, हमारा आदर किस तरफ झुकना चाहिए? यदि कष्ट सहना, यदि अनुभूति का स्केल हो जाए, तो फिर तो बोलो हमें कहां कहां झुकना पड़ेगा, कहां कहां नमन नहीं करना पड़ेगा। हमने मेजरमेंट स्केल गलत बना रखे हैं। ऐसे ही आत्मा का मेजरमेंट स्केल गलत है, अतीन्द्रिय सुख का मेजरमेंट स्केल गलत है। देखो कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं। मैं प्रश्न तो पूछूं अंदर से और आप उत्तर दो बाहर से, तो कितना? मैंने आपसे प्रश्न किया, भैया आपके घर गया और आपसे पूछा पेट भरा हुआ है, आपने उत्तर दिया हाँ 5 रोटी खाई है। देखो उत्तर काहे का है? 5 रोटी खाना ये बाहर की चीज को अंदर डालना है, लेकिन भूख का दूर होना ये आंतरिक चीज है। समझ में आ रहा है? ये कोई उत्तर नहीं हो सकता 5 रोटी खाई, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं जिनका 2 रोटी में पेट भरा जाता और किसी का 12 में भराता हो। हमारा प्रश्न क्या था? पेट भरा हुआ, मतलब भूख तो नहीं लगी। भूख नहीं लगना ये प्रश्न कहाँ का है? हालांकि दोनों ही प्रश्न बाहर के हैं, मैं उदाहरण के लिए बस इसका सहारा ले रहा हूं। प्रश्न मेरा क्या है? मैंने आपसे पूछा और भैया सुखी हो? आपने बोला हाँ, क्या दिक्कत है? मकान है, दुकान है, गृहस्थी है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, बहुएं हर समय पूरी सेवा करने। मेरा प्रश्न क्या था? सुखी हो। ये चीज मत बताओ, मेरा प्रश्न है अनाकुलता का, आप उत्तर दे रहे हो अनुकूलता का। समझ में आ रहा है? हमने प्रश्न किया और भाई जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं? भैया BMW है, मर्सिडीज है, क्या तकलीफ होगी? अब ये बोलो, तकलीफ का प्रश्न अंदर का है और BMW और मर्सिडीज का उत्तर बाहर का है। ये क्या पैमाना हुआ? रिक्शे में बैठा हुआ आदमी भी कम आकुल हो सकता है और BMW में बैठा हुआ आदमी भी ज्यादा आकुल हो सकता है। तो सुख का पैरामीटर, सुख का स्केल कहां से नापा जाए? बताओ। यही तो आचार्य कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की संधि बैठाई जा सकती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख को इंद्रिय सुख के साथ संधि बिठाने की चेष्टा करोगे तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, लेकिन इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की आपस में संधि नहीं है। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की संधि हो सकती है, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख की नहीं हो सकती, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की नहीं हो सकती। तो जब ये जो सबसे पहले जो टॉप में लिखी हुई लाइन है उत्थानिका में, वो वाली बात अभी तक समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञानात्, हम यहाँ पर कौन से सुख के स्वरूप का विचार करने जा रहे हैं? कौन से सुख का? नहीं, उससे बोलो, वचनिका से बोलो। ज्ञान से अभिन्न कौन सा सुख है? ज्ञान से अभिन्न। अब देखो, सारे सुख के पैरामीटर को तौलने के लिए उसमें ज्ञान को ढूंढो। अब देखना आप, अभी मैं क्या करूं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है तो जो जैसे बताना चाहिए मैं बता नहीं पाता हूं, है ना। ये मेरी पराधीनता है, वाणी की पराधीनता। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, मैं चाहे कैसे ही कुछ भी बोलूं, आप अपने से सेल्फ रिचार्ज रहो, है ना। वैसे तो गौतम बुद्ध का वाक्य फेमस है वो, लेकिन हम सबको भी मान लेना चाहिए, अप दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। समझ में आया? पंडितों की नौका पे बैठकर मोक्ष जाने की चेष्टा मत करना, वो पंडित बीच में डुबा देगा। समझ में आया? आपको आपकी नौका खुद को ही तार कर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कथनों की विवक्षाएं बहुत तरह की होती हैं। हम किसी एक विवक्षा को समझने में रह गए, हमारा पता नहीं है कि हमारा कहाँ अनर्थ हो जाएगा, हम कहाँ बंध जाएंगे। हम मुक्त होने के लिए आए थे लेकिन हम बंध जाते हैं।
हमें विद्वान किस लिए मिला? हम यहाँ पे, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मुझसे बंधने के लिए कि मुक्त होने के लिए? और यदि आप मुझसे ही बंध गए तो क्या हुआ? लोग बंध गए हैं भाई साहब, यूट्यूब चैनल पर, इस पर, उस पर, फलाने पर, ढिकाने पर। इससे होता कुछ नहीं है, पंडित का दिमाग खराब होता है, और कुछ नहीं होता। पंडित को स्टार मत बनाओ। समझ, स्टार तो जिनवाणी ही है। समझ में आया? जिनेंद्र भगवान का तत्व ही सबसे ऊर्ध्व है, और कोई ऊर्ध्व नहीं है। और हमें हमारा बंधन यदि किसी से जोड़ना ही है तो उस तत्व से जोड़ो। देखो जो का ना, सूत्र से जो स्खलित है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। या सूत्र का मतलब क्या है? आगम। ये आप इससे बंधोगे तो कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं परेशान होगे। लेकिन किसी सूत्र के व्याख्याता से बंध जाओ तो उन व्याख्यानों में विवक्षाएं होती हैं। आप कौन सी विवक्षा में अटक जाओगे आपको पता नहीं है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब यहाँ बैठ के कुछ बोलता हूँ ना, तो मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों के सॉल्व्ड पेपर अपने अपने पास हैं, और आप लोग बस मेरे कहे हुए से टिक मार्क कर रहे हो कि हाँ ये बात तो मेरे हिसाब की है टिक, ये बात मेरे हिसाब की नहीं है क्रॉस। और जब आपका मेरा व्याख्यान खत्म होगा और आपके टिक मार्क ज्यादा होंगे, यदि राइट के निशान आपके पे ज्यादा हो गए, तो मुझे कहने लगे अच्छी बात बोल दी, अच्छा प्रवचन था। और यदि आपके टिक मार्क पर वह खरा नहीं उतरा, तो फिर क्या है? मजा नहीं आया, ज्यादा ही सूक्ष्म हो गई, ये बात हो गई, वो बात हो गई, फलानी हो गई, ढिकानी हो गई। तो अल्टीमेटली कोई यहाँ सुनने समझने क्या आया? सब तो अपनी अपनी धारणाएं लेके ही बैठे हुए हैं। करना तो उन्हें वही है जो वो करना चाहते हैं। तो फिर वो लोग उपयोगिता क्या हुई यहाँ बोलने वाले की, बताने वाले की? इसलिए जिनवाणी से अपनी संधि बैठाओ तो दिक्कत नहीं होगी। इसे बोलते हैं सूत्र से बंधना। ये बात मैं काय के लिए बोल रहा था? इस नहीं, ज्ञान और सुख के लिए तो बोला था, वो जस्ट बिफोर क्या बात आई थी। चलो चलो, अभी आएगी, याद आएगी, फिर से बोलते बोलते याद आ जाएगी। हाँ, वो बहुत सारी बातें बोल दी मैंने, है ना, लेकिन मुझे दिमाग में कुछ और बात याद आ रही थी जो मुझे आपसे कहना था। कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है, हाँ, मेजरमेंट स्केल जो है ना, वो हमको बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। यदि वो मेजरमेंट स्केल यदि खराब हो गया, तो फिर चीजें सारी की सारी हमारे हाथ से छूट जाएंगी। अभी हमको क्या करना है कि अब हम ये देखें, उन सारे सुखों का की एक लिस्ट बनाएं, जिन जिन सुखों के प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसमें हमें मेजरमेंट स्केल क्या देखना है उस सुख में, किससे अभिन्न होना चाहिए। अभिन्न का मतलब तो सबको समझ में आता है। ज्ञान से अभिन्न मतलब क्या होता है? अभिन्न, पर्टिकुलर, अभिन्न, अनन्य। ज्ञान और सुख, जहां पर ज्ञान नहीं वो सुख भी सुख नहीं। ठीक है, यही बात है। अभी आप देखो, हमें यदि ये लग रहा है कि हमने रसगुल्ला खाया, रसमलाई खाई, खीर पकोड़े जो भी बनता है घर में आपने वो खाया, तो सुख कहां से आया? सुख कहां से आया? वहां से आया कि नहीं? तो कहां से आया? ये सब टेस्ट आप अपने जीवन में करना, बोलने में तो सब समर्थ हैं, वहां से पकड़ ढीली पड़ना चाहिए। देखो, हम अपने बारे में ईमानदारी से मूल्यांकन तब करते हैं जब हम नितांत अकेले बैठे हों। और कभी अपने बारे में मूल्यांकन करना हो ना, तो रात को कभी 2-2:30 बजे नींद खुल जाए तो उठ के बैठ जाओ और फिर सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या सोचो? उस समय हमारा चिंतन क्या चल रहा है। यदि आपको उस समय याद आ रहा है कि अभी नया आईपीओ आने वाला है, मुझे उसमें पैसा लगाना है ना, ये इतना पैसा तिजोरी में पड़ा हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ करूँ तो रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, समझ में आया? या कल सुबह खाने में क्या बनना चाहिए, वो मेहमान आने वाले हैं उनका क्या करें, लड़की को देखने वाले आने वाले हैं, लड़के को, ये सब चीजें चल रही है। तो समझ लो कि हमारा, इससे हमारी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। यहां तुम सबके बीच में बैठे हैं तो वही बोलेंगे जो हमें बोलना चाहिए। ये जो आप किसी अन्य एक्स्ट्रा फोर्स के जो आप बातें बोल रहे हो ना, यही कहलाती है पद्धति बुद्धि। ये क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? ये पद्धति बुद्धि कल रात को बात आई थी ना, क्योंकि यहां आप ये बोलने के लिए प्रस्तावित हो। यदि आप यहां बैठकर थोड़ी सी खेलकूद की, क्रिकेट की बातें करने लगो, बिजनेस की बातें करने लगो, फिल्मों की बातें करो, तो क्या कहलाएगा वो? अब वो लोक रंजन आ गए ना, जनरंजन। अरे लोग क्या कहेंगे, ये मंदिर में रह के ये बातें कर रहा है,
लेकिन अंदर की भावना से पूछो कि चित्त में वाकई में रस कहां से आता है, रस कहां से टपक रहा है ना। टोडरमल जी का कुत्ता याद आना चाहिए है? वो रस कहां से आ रहा है, असली में मजा काय में है। आपने जो मेरे बारे में 4 प्रशंसा के वाक्य कहे, अभी मुझे ये विचार करना है कि वो जो शब्द कहे हैं ना, और उन शब्दों से जो मुझको आनंद आया है, वो जो शब्द हैं क्या उसमें ज्ञान का अंश विद्यमान है कि नहीं, इस बात का विचार करो। इतनी सी छोटी सी चीज की आप गहराई में आओगे तो आपको सारे आंसर मिलेंगे। सुख कौन सा उपादेय है और कौन सा हे है, छोटा सा पैमाना है, स्केल। सिंप्लीफाई करो जैन दर्शन को। मेरे को आपको लग रहा होगा कल मैंने चीजें कितनी कठिन कर दी, कठिन नहीं कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आप चलो मैं अकेली यही बात के चारों तरफ आपको डोलता रहूं तो आप मालूम कल से ही क्या कहने लगो, एक ही एक बात करते ही। और मैं यदि थोड़ा सा विस्तार करके चला जाऊं, लंबा चौड़ा दूर कहीं निकल जाऊं, अरे बहुत विस्तार कर देते हैं, तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्या कहें। इसलिए तो बोल रहे हैं कि वक्ता की विवक्षा समझना हर किसी का सामर्थ्य नहीं है और समझी जा भी नहीं सकती है। इसलिए हमें अपदीपो भाव, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। यदि आप मेरे से बंधे रहोगे, अटैच हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं जाकर उलझ जाओगे, डूब जाओगे। अभी ज्ञानात अभिन्नस्य, ज्ञान से अभिन्न सुख। अब सब जगह देखो, अभी इसमें एक शब्द आएगा, पढ़ लेते हैं, टीका में पढ़ ही लेते हैं ताकि चर्चा करना आसान हो जाएगा। 53 नंबर की गाथा की टीका। हाँ, ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ो, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करके पढ़ाऊंगा। टीका का सेकंड पैराग्राफ, ये वहां पहला ज्ञान, ठीक है। ऊपर वाली लाइन देखो, पूरे प्रवचन सार की शैली अमृत चंद्राचार्य की टीका खास तौर पर ऐसी ही लिखी गई है। पहली 2 लाइनों में क्या कर देते हैं, गाथा का जीष्ट निकाल कर रख देते हैं, सामान्य भाव। क्या काम करते हैं, पहली 2 लाइनें जो होंगी ना, 1.5-2 लाइनों में क्या करेंगे, पूरी गाथा का सामान्य भाव, और फिर नीचे की पंक्तियों से फिर एक एक चीज की विशेष चर्चा करते हैं। ये वाली शैली आपको नियम सार में पद्मपुर मलधारी देव की भी दिखेगी और प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य की भी दिखेगी। तो अभी पहली लाइन में तो सरल है, जो गाथा का अर्थ है ना वही है, देखो पढ़ लो फिर भी। यहां एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियज है, और दूसरा कैसा है, अमूर्त और अतीन्द्रिय। अब यहां पर कोडिंग कर दी है। नंबर 1 मतलब इंद्रियज ज्ञान, इंद्रिय सुख। कोडिंग समझते हैं क्या, ये कोडिंग क्या होती है। आजकल ये गणित वगैरह पढ़ने वाले लोग होते हैं, इंजीनियर ये क्या करते हैं, चीजों की नंबरिंग कर दी। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सब लोगों की पीठ पर हमने क्या चिपका दिया, नंबर चिपका दिया। नंबर से चीजों का कैलकुलेशन और उनको समझना आसान हो जाता है, और उसे लंबे समय तक सस्टेन किया जा सकता है, नंबरिंग। ये पूरा द्वादशाई में गणधर क्या काम करता है पता है, पूरी जिनवाणी आ गई है। अभी वो जिनवाणी, मतलब आज जिनेंद्र भगवान की वाणी निकली, अब वो जिनेंद्र भगवान की वाणी को क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। इसे ही बोलते हैं चैप्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन। जिन लोगों ने रिसर्च किया होगा, शोध किया हो, तो शोध में एक ही काम होता है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सबकी अलग अलग हमने कैटेगरी बना दी, और वो कैटेगरी को हम जितनी अच्छे ढंग से बनाएंगे ना, यही कहलाता है मेरा सबसे सर्वोत्तम विवेचन, सबसे अच्छी कैटेगरी। जैसे कि एक उम्र वर्ग के लोगों को अलग कर दिया, एक रुचि वाले लोगों को अलग कर दिया, यही कहलाता है ना। अभी भगवान की वाणी तो समग्र सर्वांग खिरती है, सब कुछ आता है उसमें। बोलो गणधर क्या काम करता है, चैप्टराइजेशन ही तो करता है। इतना इतना हिस्सा आचारांग में, इतना इतना हिस्सा समवायांग में, इतना इतना हिस्सा काय में, सूत्र कृतांग में, ऐसे करके सब चैप्टर में जाती है और कोडिंग हो जाती है फिर उनकी। ऐसे ही यहां पर देखो कोडिंग कर दी, एक ज्ञान दूसरा ज्ञान। तो एक ज्ञान कौन सा हो गया और एक सुख कौन सा हो गया, नंबर 1 सुख। अब वो तो नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 क्या है लेकिन इसे यहां पर लेना, नंबर 1, नंबर 1 हम कहते हैं ना, भैया आज तो नंबर 1 लग रहे हो, हैं तुम्हारा घर एकदम नंबर 1 है। तो ये क्या होता है, व्याख्यान नंबर 1 है। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मूर्त ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, उसे क्या कह रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा क्या है,
अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख नंबर 2। अभी तो लोक में तो नंबर 2 बहुत गलत चीज मानी जाती है और नंबर 1 अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कोडिंग की है। ठीक है, तो दूसरा ज्ञान और सुख कैसा है? अमूर्त और अतीन्द्रिय है। उसमें जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होने से उपादेय जानना। क्या कह रहे हैं? बस पूरी गाथा का सार आ गया है। अभी यदि आपको इतने में बात समझ में आ जाए तो प्रपंच करने की कोई जरूरत नहीं है। अलमिति प्रपंचितेन, यही आचार्य अमृतचंद्र इतना ज्ञान और सुख का प्रपंच करेंगे और 81वीं गाथा की टीका में आके कहेंगे अब बहुत ज्यादा प्रपंच से बस हो, अब तुझे समझ में आ गया है भगवान तुम्हें ही सच्चा सुख है, तुम्हें ही सच्चा ज्ञान है। 80वीं गाथा में अरहंत की बात की और 81वीं गाथा में आके क्या कह दिया? भगवान तुम जो भगवान बने हो ना, किसके बल पर बने हो? किसके बल पर बने हो? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ये तुम्हारे जीवन में उपादेय रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए अब तो मुझे समझ में आ गया है कि यही मार्ग अनुचरण करने योग्य है और अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, अब ज्यादा विस्तार से बस हो। समझ में आई? लेकिन तब तक जब तक मति व्यवस्थित नहीं हो रही तब तक तो क्या करना पड़ेगा? प्रपंच करना पड़ेगा। और ऐसा काम 81वीं गाथा की टीका लिखने के बाद भी किया। समझ में आया? बोलो 81वीं गाथा में काम क्या होना चाहिए था? ग्रंथ बंद हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ग्रंथ कहां तक चला? 275 नंबर की गाथा तक। देखो जबलपुर मंडल ना, जबलपुर मंडल से पूरे देश की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आप लोगों की छवि आपको नहीं पता, आप लोगों की छवि हमें पता है। क्योंकि हम तो सब जगह जाते हैं ना। तो आप लोगों की छवि किस कारण से है? आप लोगों की जो शुद्धि है इन सब चीजें से तो है ही, क्योंकि आसानी से दिख जाती है, लेकिन ज्ञान की एक प्रौढ़ता से भी हमारा परिचय होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल नियमित स्वाध्याय में आने का और नियमित स्वाध्याय करने का हमारे युवाओं का ये परम दायित्व है। बुजुर्गों का तो है ही, उसका तो वो निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन सबका ये दायित्व है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को कई लोग देखकर फॉलो करते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बन जाती है कि आप लोग क्रिया में तो वृद्ध हो ही, लेकिन ज्ञान में भी वृद्ध हो। वृद्ध यानी होता वृद्धि, वृद्ध यानी बूढ़ा नहीं होता, वृद्धि, उतनी प्रौढ़ता दिखना चाहिए। इसलिए मूल शास्त्रों के अभ्यासी हो। कई एक जमाना चला करता था, जैसे जयपुर की ऐसी गरिमा होती थी, आगरा की गरिमा होती थी, जहां पर कई वहां पे विद्वान भी जबरदस्त होते थे और वहां पर श्रोता भी जबरदस्त होते। और आपको ईमानदारी से बताएं, महान से महान ग्रंथ महान श्रोताओं के निमित्त से ही लिखे जाते हैं। यदि आप लोगों को लगता है ना यहाँ बैठकर वक्ता कोई खास बात नहीं बोल रहा, उसका कारण ये है कि आप लोगों की पात्रता नहीं है। और यदि यहाँ कुछ जगह होती है, कुछ स्थान विशेष होते हैं, मैं तो ये कई जगह महसूस करता हूँ, कई विषय तो मुझे पहले से क्लियर नहीं होते, यहाँ बैठ के क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पात्रता, जैसे कि आप लोगों के पोट्री में ऐसा उदय ही नहीं हो कि आप हल्की बात सुनो, तो यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी आ जाए हल्की बात कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का प्रेमी होना पड़ेगा। ज्ञान के प्रेमी बनो, ज्ञान का फिलोसोफर बनो। फिलोसॉफी मतलब ही होता है ना, कल हमने किया था, ज्ञान का प्रेम, क्योंकि ज्ञान हमारा लक्षण है। तो जब हम सुख का भी मूल्यांकन करेंगे तो किस पर करेंगे? ज्ञान पर ही करेंगे। ज्ञान से अभिन्न होना चाहिए। अभी देखो आगे जाकर जो बात मुझे कहना था, यहां पहला ज्ञान सुख, पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसी छायोपशमिक उपयोग शक्तियों से। अब इतनी सी चीज को बताओ, ये क्या कह रहे हैं? छायोपशमिक रूप उपयोग शक्ति क्या होती है? छायोपशमिक उपयोग शक्ति किसे कहते हैं? पहला ज्ञान कौन सा है पहले तो ये बताओ? इंद्रिय ज्ञान। ये जो इंद्रियां है ना, ये जो 5 ये नक्शे दिख रहे हैं आपको,
स्पर्श रस घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियां नहीं है। इन्हें क्यों कहा जाता है इंद्रियां? क्योंकि ये निमित्त बनती है, नैमित्तिक अंदर पड़ा हुआ है। वो अंदर जो नैमित्तिक है वो कौन है जिसके कारण ये इंद्रियां काम कर रही हैं? वो क्या है? क्षयोपशम, जो कि भाव इंद्रियों में काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? कहाँ काम कर रहा है? भाव इंद्रियों में। देखो इंद्रियां बताना कौन से कर्म की प्रकृति है, बताओ। कहीं नाम नहीं आता है। निर्माण वगैरह आता है नाम कर्म में, ये सब आता है। ये जो स्ट्रक्चर वगैरह कैसा बनेगा ना, इसका नाम आता है नाम कर्म में। इंद्रियां जीव विपाकी हैं और इसका संबंध सीधा किसी से जुड़ता है ना, तो किससे जुड़ता है? क्षयोपशम ज्ञान से। समझ में आ रहा है किससे जुड़ रहा है? ये जो आपने बताया ना, ये जो नाम कर्म तो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका डायमेंशन, नाक कितनी चौड़ी होगी, नाक कितनी मोटी होगी, है ना, नाक के रंध्र कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, ये सब काम नाम कर रहा है। लेकिन जिसे एक्चुअल में इंद्रिय संज्ञा है वो कौन सी है? जीव विपाकी है वो। और जीव विपाकी है तो किससे जुड़ेगी? सीधे ज्ञान से, छायोपशमिक ज्ञान से। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये छायोपशमिक उपयोग शक्ति, ये जो है ना, ये कैसी है? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों में क्या है विद्यमान? छायोपशमिक उपयोग शक्ति। अभी रात में चर्चा चलेगी इस बारे में। मैं दोनों टाइम, ग्रंथ अलग अलग हैं, विषय एक ही है। एक ही विषय में बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ग्रंथ अलग अलग हैं। कुछ बातों के उत्तर शाम को आएंगे और कुछ बातों की सुबह आएंगे, और ऐसा ओवरऑल पैकेज बन के तब सामने आएगा। लेकिन बात एक ही हो रही है। वहां पर ये बात आने वाली है कि ये जो अंतराय कर्म है, ये ज्ञानावरण कर्म है, ये दर्शनावरण कर्म है, इनका संबंध, इन तीनों का संबंध कैसे इच्छाओं से जुड़ता है, इन तीनों का संबंध कैसे मोह से जुड़ता है, इच्छाओं का कारण इन तीनों को क्यों कहा जाता है। समझ में आया? मतलब इंद्रिय सुख की इच्छा जो होती है अंदर में, अब इंद्रिय सुख की इच्छा का कारण किसको कह रहे हैं? अरे अंतराय कर्म को भी कहेंगे। अंतराय कर्म के चार भूमिकाएं और होती हैं। एक तो वीर गुण है, लेकिन बाकी के चार कौन कौन सी चीजें हैं? दान, लाभ, भोग और उपभोग। ये दान, लाभ, भोग, उपभोग को हम किससे समझाते हैं? इन्हीं चीजों से समझाते हैं ना, कि कितना पर वस्तु का दान लिया, पर वस्तु का लाभ हुआ, पर वस्तु का भोग किया, पर वस्तु का उपभोग किया। इसे ही तो समझा रहे हो अंतराय को। लेकिन सिद्धों को तो जब वीर अंतराय, क्या कहते हैं, सारे अंतराय कर्म का क्षय हुआ, तो उनके तो दान, लाभ, भोग, उपभोग की कोई जरूरत नहीं बची। तो फिर बोलो उनको कैसे सिद्ध करोगे? क्या उदाहरण दिया है वहां पर टोडरमल जी ने, याद आ रहा है? किसी व्यक्ति को कहीं जाने का कारण हो विद्यमान, समझ में आया, और वो वहां जा ना पाए, तो उसे बोलते हैं अंतराय। लेकिन कहीं जाने का कारण विद्यमान नहीं हो, लेकिन शक्ति बची हो, तो क्या कहलाती है? आपको जैसे यहां से मान के चलो भोपाल जाना है, भोपाल में एक शादी अटेंड करने के लिए आपको जाना है, और आपको बस नहीं मिल रही, तो इसे क्या बोलेंगे? अंतराय। लेकिन आप जा सकते हो, आपके पास सारी अवेलेबिलिटी हो, लेकिन वहां की शादी कैंसिल हो गई हो, तो अभी क्या बोलेंगे? अब क्या करोगे? कुछ नहीं, शक्ति तो प्रकट कही जाएगी ना, भले कारण विद्यमान नहीं है। ऐसे ही केवली भगवान को कोई भाव नहीं है, कोई कारण विद्यमान नहीं है, कुछ देने का, कुछ लेने का, कुछ भोगने का, कुछ उपभोग करने का, लेकिन शक्ति तो विद्यमान है। पराधीनता कब है? जाने का कारण विद्यमान हो और जा नहीं पाओ, तो अंदर में लगेगा दुख, पराधीनता। अंतराय कर्म को इसलिए दुख का कारण कहा जा रहा है। जाना चाहे तो लेकिन जा ना पाए, भोगना चाहे तो लेकिन भोग ना पाए। लेकिन आप देखो दूसरा व्यक्ति चाहे जहां जा सकता है, लेकिन जाना चाहता नहीं है, तो क्या कहोगे उसे? उसे कहेंगे सुखी। ऐसे प्रूव किया है केवली भगवान का मोक्ष का सुख, ऐसे प्रूव किया है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये क्षयोपशम ज्ञान में मिश्रपना है। देखो एक चीज और यहां पर बताएंगे, छायोपशमिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुआ पराधीन होने से, कादाचित यानी क्रमशः प्रवृत्त होने वाला, और सा प्रतिपक्ष सा हानि वृद्धि है, इसलिए गौण है।
इसमें मुझे आपको एक ही शब्द बताना था, सा प्रतिपक्ष। 5 मिनट में अभी इसकी चर्चा करेंगे, बाकी आपको पूरी टीका समझ में आएगी 2-3 दिन में, है ना। अभी कठिन कठिन शब्दों में घबराना मत, सब समझ में, बहुत इत्मीनान से समझने वाली चीज, शब्दों में मत उलझो, भाव बहुत सरल है, बहुत आसान है। सा प्रतिपक्ष क्या है? बोलो, ज्यादा रसगुल्ले खाने के बाद ज्यादा सुखी कौन? जिसे 2 दिन से उपवास था वो, या जो अभी अभी खा के बैठा है वो? अभी अभी आप यहां तक खा के बैठे हो और आपके सामने 2 रसगुल्ले और। हम लोगों को, पंडितों को खास तौर से, लोग बाग त्रसघात नहीं खिलाते, बहुघात नहीं खिलाते, अनुपसेव्य नहीं खिलाते, नशा कारक नहीं खिलाते, लेकिन अनिष्ट सब खिलाते हैं, है ना। सब खिलाते हैं। देखिए, सुबह भी खाया हुआ होगा, भी मालूम नहीं वो पचा कि नहीं पचा, सुबह तेल का खा के आया तो शाम को भी तेल का पकड़ दिया। उसकी प्रकृति मीठा खाने की है कि नहीं है, तला खाने की है कि नहीं, मिर्ची खाने की है कि नहीं, लेकिन सब के सब पंडितों को एक अभक्ष्य तो सब खिलाए जा रहे हैं, अनिष्ट नाम का अभक्ष्य भाई, और वो महाभयंकर अभक्ष्य है, आपको पता नहीं है, हैं? इसलिए ज्यादा प्रेम मत दिखाओ अपना, ये राग में तो पापा ही होता है समझ में आया? हाँ, तो अब आपके पास यदि तुरंत खाए हुए हो तो आपको वो रसगुल्ले खाने का मजा आएगा, या 3 दिन से भूखे हो तो मजा आएगा? इसका मतलब ये जो सुख लेना है ना, जो प्लेट में दिख रहा है, इसके पहले आपको दुखी होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? जो जितना ज्यादा दुखी और जो दुख की भूमिका पर खड़ा हो, वो सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता। और देखो क्या होता है, सैंडविच किसे कहते हैं पता है आपको? सैंडविच वो होता है ना, चलता है, नीचे तो वो क्या कहते हैं, डबल डबल रोटी, ब्रेड ब्रेड रख दी, ऊपर ब्रेड रख दी। ये जो ब्रेड है ना नीचे, ये भी हानिकारक है, और ऊपर जो ब्रेड रखी है वो भी हानिकारक, और बीच में थोड़ी सब्जियां डाल देते हैं, थोड़ी सी, और उसे खाने के बाद लोगों को ये लगने लगे ये बड़ा पौष्टिक है। नीचे भी हानि, ऊपर भी हानि, और बीच में थोड़ी सी कणिका है जिसे आप कह रहे हो हेल्दी, उसे कह रहे हो। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी चीज को आप सुख समझते हो ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो। जैसे 2 रसगुल्ले इजिकल टू सुख। अब छोटा सा कैलकुलेशन करना, इतना गणित सब जानते हो आप लोग। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 और 4। अभी क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। 2 रसगुल्ले इजिकल टू सुख, तो 4 रसगुल्ले इजिकल टू डबल सुख, 8 रसगुल्ले इजिकल टू और 4 गुना सुख, 16 रसगुल्ले इजिकल टू। अभी क्या हो रहा है बताओ? जहां आपने रसगुल्ले को सुख के साथ अटैच किया, इंद्रिय सुख को वास्तविक सुख के साथ अटैच किया, इसकी मात्रा बढ़ाने पर ये क्या होता जा रहा है? तो इसे बोलते हैं सा प्रतिपक्ष। उसके नीचे भी दुख का धरातल है और उसके ऊपर दुख का आसमान है। हम सबके साथ ऐसा ही है। 1 घंटे टीवी देखना सुख, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भी घंटे 2 घंटे मोबाइल चलाने का फेंक देते हैं, लेकिन इनके ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ होता है। छोटे छोटे बच्चों को ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ समझते हो? अब करें क्या? देखो, जिसे नित्य की दृष्टि नहीं होगी वो अनित्य में अपनी ज्ञप्ति को बदलेगा। समझ में? नित्य की आपको दृष्टि ना हो, नित्य आपका अवलंबन का विषय ना बने, तो आप क्या करोगे? अब इसे छोड़ के ये, इसे छोड़ के ये, मैं आपको यही गाथा 4 दिन सुनाऊं ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये परगे, समझो। ये यदि हमें इस गे से गायक नहीं दिखा तो ये गे भी क्या हो जाएगा? क्षोभ को पैदा करेगा, क्षोभ। और जब ये क्षोभ को पैदा करेगा तो हम क्या करेंगे? अब ये ग्रंथ तो हो गया, दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आओ। ये क्या होता है? ये ज्ञप्ति परिवर्तन हम तब करते हैं जब हमें क्षोभ होता है। ऐसे ही बच्चे भी फेंक देते हैं, वो एक्चुअल में लगातार उसका सेवन दुख में बदल गया, लेकिन अब आपको कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा कि जाए तो जाए कहां। तो थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर वो मोबाइल उठा लेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, ये लोग बार बार फेसबुक चेक कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप, जबकि कोई मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? बार बार चेक, बार बार चेक। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है, छोटे से बच्चे का डायपर चेक करने की तरह
है, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया, कहीं उसने कर तो नहीं लिया। ऐसे ही बस लोग बार बार मोबाइल उठा के चेक करते जाते, होता कुछ नहीं है, लेकिन बस बार बार चेक किए जाते हैं, बार बार चेक किए जाते हैं। ये क्या है? आपको जिसका अवलंबन लेना है, जो उपादेय है वो मिला नहीं, और जो है उसमें ही कहीं ना कहीं उपादेय तलाश रहे हैं। मेजरमेंट करना है आत्मिक सुख का, लेकिन स्केल है इंद्रिय सुख। अब बोलो, गलत स्केल से सही चीज मेजर कैसे हो सकती है? बाबूजी युगल जी कहा करते थे, उनसे किसी ने पूछा, क्या बाबूजी से पूछा कि क्या आत्मा को आप विज्ञान से सिद्ध कर सकते हो? तो बाबूजी ने उत्तर दिया, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। समझ में आया कि हमें ऐसा करना पड़े? क्यों? क्योंकि ये चीज ही जुदा है। ऐसे उस सुख को ही सुख कहा जा रहा है जो कि ज्ञान से अभिन्न हो। और विशेष इसकी मंत्रणा आगे कल करेंगे। आप सबकी भाषा में पूर्ण सिद्धांत और बहस को बताने के लिए कोई बेटे बहुत ही सुंदर व्याख्यान चल रहे हैं। न केवल सुंदर, परंतु हमें उसका ज्ञान कराने के लिए, उसकी एक रुचि जगाने के लिए, अपना दीपक स्वयं करने के लिए बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी निर्वाणी सूत्र को भी, निर्वाणी सूत्र के उपरांत एक गेट टुगेदर आप सभी बैठे, जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, बॉयज गर्ल्स सब बैठे, बहुत सुंदर हम एक दूसरे से बात करेंगे। और इसी प्रकार के व्याख्यान सुबह और शाम दोनों समय चल रहे हैं। आप सभी अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर अवश्य बताएं। अनंत उपेकार